हेलो दोस्तों। जाट बलवान जय भगवान। आज हम जाट समाज के एक और भूले बिसरे शहीद, वीर, साहसी व्यक्ति की बात करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम ये जानते हैं कि बीकानेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा, चोरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, हरियाणा का थोड़ा सा क्षेत्र, ये जंगल प्रदेश कहलाता था, जहाँ पर राठौड़ों के आने से पहले जाटों का राज था। यहाँ जाटों के एक गणतंत्र थे। कुल 8 पट्टियाँ या 8 गणतंत्र थे बड़े बड़े, जिनमें गोदारा, जोइया, पूनिया, सारण, सियाग, कस्वा, सहू, बेनीवाल, ये इतने थे। इसके अलावा भी इनके आसपास जैसे भादू हो गए, और उसके अलावा चाहर थे जो चाहर वाटी कहलाता था हरियाणा की तरफ। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, दैया थे, दैया वाटी कहलाता है, तोमर थे। उसके अलावा गठवाला जो मलिक है उनका राज था। और लेकिन जो सबसे ताकतवर थे वो गोदारा और ऊपर की साइड जोइया थे। लेकिन उस समय सब आसपास में जाट थे तो ये अपने गोत्र को ज़्यादा महत्व देते थे। तो जोइया जो थे वो खुद को जोइया कहते, गोदारा खुद को गोदारा कहते। और गोदारा और जोइया इनके भी आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि दोनों के पास बड़ा क्षेत्र था, बहुत ज़्यादा गांव थे दोनों के पास, और जाटों पर अपनी प्रभुता बनाए रखना चाहते थे दोनों। और बाकी जो गणतंत्र थे छोटे छोटे, उन्होंने गोदारा को चुना, तो जोइया उनसे थोड़े नाराज भी थे। लेकिन जैसे अभी गोदारा पट्टी है तो इसमें सारे के सारे लोग गोदारा नहीं रहते थे, उसके अलावा भी कई गोत्र निवास करते थे। और जो जोइया थे उनमें भी कई और गोत्र भी निवास करते थे, लेकिन जो वहाँ के मालिक थे, ज़्यादा लोग थे, वो जोइया थे। और कई बार ऐसा हुआ कि कोई अपने गणतंत्र, जैसे सहू गणतंत्र का आदमी है, नाराज होके उसको यहाँ पे बराबर सम्मान या जो वो चाहता था अधिकार नहीं मिले, तो वो जोइया इलाके में चला गया, तो वहाँ उनको जोइया हिस्सा देते थे ज़मीन में कुछ। तो इसी तरह गोदारा भी कुछ जोइया लोगों में शामिल थे, तो उन्हें जोइया स्वामी कहा जाता था, गोत्र उनकी गोदारा थी। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे जोइया स्वामी मल्लाजी या मालाजी गोदारा, जो तलवाड़ा पड़ता है हनुमानगढ़ में, अब तलवाड़े के स्वामी थे। और भटनेर दुर्ग जो वो उस समय उनके अधिकार में था। कितनी बड़ी बात है ये। और भटनेर दुर्ग पे सबकी नज़र थी, बीकानेर राजा की भी, और एक महाजन का ठाकुर था भीम सिंह, उसकी भी नज़र थी। और साथ में ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि जो भट्टी लोग थे, भट्टी जाट, जैसलमेर की तरफ जो भट्टी आगे थे वो उनके ही चचेरे भाई थे, कोई ताऊ के लड़के थे, लेकिन वो बाद में राजपूत बन गए थे जैसलमेर वाले। जबकि जो हनुमानगढ़ जंगल देश तक रह रहे थे वो खुद को भट्टी बोलते थे, पंजाब की तरफ जो रह रहे थे वो भट्टी बोलते थे, और जोइयाओं के इलाके में भी रहते थे वो खुद को भट्टी जाट बोलते थे। तो जो सन 1740 में महाजन का ठाकुर था भीम सिंह, उसने बीकानेर के राजा जोरावर सिंह से अनुमति मांगी कि मुझे भटनेर दुर्ग पर अधिकार करना है। और इस हेतु वो बीकों को उसने साथ में लिया, बीकों की फौज, बीका जो राठौड़ थे, रावतों की फौज, और बीकानेर राज्य की जो खुद की सेना थी वो साथ में ली, मेहता जो था राठी रघुनाथ उसके नेतृत्व में। और बहाना बनाया लॉ एंड ऑर्डर का कि राज्य में भाई सुप्रबंध बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने सलाह की जो जोइया स्वामी मल्लाजी गोदारा है उनको धोखे से मारने की। और पहले उन्होंने 125 ऊँटों पर सारा कुछ रसद सामग्री वगैरह पहले ही भेज दी, और मल्ला गोदारा को भीम सिंह ने निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया कि भाई आओ हम गोट करेंगे, पार्टी करेंगे। और उसी गोट में मल्ला जी को सोमल मिली हुई, जहर मिली हुई शराब पिलाई, जिससे वो बेहोश हो गए, और फिर धोखे से बेहोशी की हालत में ही उनको मार दिया गया। इस तरह मल्ला जी गोदारा जैसे
जिनका उन राठौड़ों ने अधिकार करने के बावजूद भी वो जोइयाओं के भी स्वामी थे, जोइया जाटों के भी साथ थे, जोइया भी इनका विरोध कर रहे थे, लेकिन साथ में ऐसे वीर गोदारा थे जो राठौड़ों का विरोध कर रहे थे और उनमें वो ताकत थी कि वो तब भी भटनेर को अपने कब्जे में रख सके। इसलिए जोइयाओं ने उनको सुपुर्द किया, उनको अपना नेतृत्व दिया। और फिर जब मल्लाजी गोदारा को धोखे से मार दिया गया तो फिर अचानक से भटनेर दुर्ग पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया। मल्लाजी गोदारा के बेटे थे भटनेर दुर्ग में, लेकिन बहुत कम संख्या में, तो वो वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आप सोचो, भटनेर दुर्ग में उस समय 4 लाख की संपत्ति प्राप्त हुई, लेकिन लालची भीम सिंह ने अकेले वो संपत्ति लेके बीकानेर की सेना को वापस भेज दिया, जिससे वो नाराज हो गई। और जब ये बात बीकानेर राजा जोरावर सिंह को पता चली तो उन्होंने हसन खान भट्टी, जो पहले भट्टी जाट था, बाद में मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। हम अब भी देखते हैं कि जोइया अभी भी रहते हैं हनुमानगढ़ इलाके में, लेकिन आजकल ज़्यादा वो मुस्लिम है और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो जाट है। उनको पूछते हैं आप क्या हो, तो हम जोइया हैं बस, क्योंकि वो शुरू से उस इलाके में रहते हुए आ रहे हैं। तो प्रारंभ में जब उनको पूछते थे तो आसपास सब जाट थे, तो वो सिर्फ जोइया बताते थे, गोदारा सिर्फ गोदारा बताते थे। उसी तरह जोइया आज भी जाट, हिंदू जाटों में भी है, उससे पता चलता है कि जोइया जाट ही थे, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम बन गए जोइया, बहुत संख्या में मुस्लिम बन चुके हैं। उसी तरह कुछ भट्टी भी मुसलमान बन चुके थे। तो एक हसन खान भट्टी थे, उनको बीकानेर नरेश ने भेजा भटनेर दुर्ग पर कब्जा करने के लिए। एक बार पहले भी महाजन के ठाकुर ने जोइयों से भटनेर दुर्ग छीना था, लेकिन फिर हसन खान भट्टी ने उस ठाकुर को वहाँ से निकाल दिया था। इसीलिए दोबारा फिर हसन खान भट्टी को अधिकार करने के लिए जोरावर सिंह ने भेजा। तो ये कहानी थी हमारे भूले बिसरे बहुत ही साहसी वीर गणरक्षक गोदारा कहे जाने वाले मल्लाजी गोदारा, जो जोइया स्वामी थे। तो कमेंट और लाइक करके अपना रेस्पॉन्स दें और अपने जाटों का चैनल जट्टिस्तान सब्सक्राइब करें। थैंक यू।